क्वेश्चन देखो अपने को लीनियर इक्वेशनस दित्तियां हुई इन्हां दा सोल्यूशन लभना सीधा जिहा तरीका रहा जे 10th च भी तुसीं पढ़िया होया पर उदों जेड नहीं सी हुंदी ठीक है। हुण एक होर वेरीएबल विच आ गया, इस तो बाद एक होर वेरीएबल विच आऊगा। कल जिहड़ा मैं इत्थे फार्मूले लिखे सीगे वो तुहानूं याद होने चाहिए आ बहुत चंगी तरह ठीक है। प्रूफ उन्हां दे नहीं करने आपां जिहड़ा रैंक नूं देख के किवें कैलकुलेट कीता जांदा भी इहदा नॉन जीरो सोल्यूशन हैगा कि नहीं हैगा, डिटरमिनेंट नूं देख के किवें कैलकुलेट कीता जांदा। सो यदा सब तो पहला स्टैप है जिहड़ा वो की है जिहड़ी सिस्टम लिखिया होया इहनूं एक मैट्रिक्स की तरह लिख लो। सो मैट्रिक्स की तरह लिखिया लेट ax इक्वल टू 0 वेयर a है जिहड़ा ये मान लो a हैगी है 1 2 3 4 4 7 10 12 ठीक है। ये जिहड़े कोएफिशिएंट्स आ सारे 1 2 3 4 4 7 10 12 उत्थे कोएफिशिएंट सारे ला के लिख लो। x है जिहड़ा ये मान लईदा हुंदा ये जिहड़ा x y z इत्थे लिख लैने आ x है जिहड़ा वो मान लिया मैं x y z ते जिहड़ी बड़ी 0 है ये नल मैट्रिक्स है जिहड़ी है जिन्ने है 1 0 2 0 3 0 जिन्नियां ही जीरोज है ये सारियां विच लिख लईदियां ठीक है जी। सो ये सारा सिस्टम आप लिख लिया। बेसिकली जे देखो ना तुसी x इनू पहली रो नूं इहदे नाल प्रोडक्ट करो तो ये बन जूगी x देखो x + 2y + 3z यानी कि ax का मतलब की है a नूं x नाल प्रोडक्ट करोगे सब तो पहला की बनूगा x + 2y + 3z ठीक है। फिर इनू इहदे नाल प्रोडक्ट करोगे की बनूगा 3x 4y 4z फिर लास्ट वाले नूं 7x 10y 12z फिर उसके बाद 0 0 0 दूजे पासे तो 0 0 ही पई है ax की वैल्यू a है कि दूजे पासे 0 0 हुण इना ए इक्वल कदों होणगे जदों ए इहदे बराबर हो इहदे बराबर हो इहदे बराबर हो यही चीज बन गई ना। देखो ए नंबर जब 0 के बराबर होया तो पहली इक्वेशन नहीं बन गई, ए नंबर जब दूजे के बराबर दूजी इक्वेशन नहीं बन गई। सो अपने को की है इक्वेशनां नूं लिखण दा तरीका ये जो मैं लिख लिया ये सेम ही है पर लिखने का तरीका अलग है। सो सब तो पहला एक चीज याद रखियो ए दे ऊपर सिर्फ रो ऑपरेशन लाने हैं कॉलम ऑपरेशन नहीं लाने। वो मैं तुहानूं दसदा क्यों। मान लो ये तुहाडी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन नूं ये पहली ए दूजी ए तीजी पहली इक्वेशन नूं तुसीं -3 नाल प्रोडक्ट कीता ते दूजी इक्वेशन विच ऐड करता ते जिहड़ी चेंज होगी दूजी इक्वेशन आप चेंज कर देंगे उहदी जगह ते जिहड़ी भी नवी इक्वेशन आऊगी उहदी जगह ते रख देंगे। हुण पहली नूं -3 नाल गुणा करके इहदे च ऐड कीता की बचूगा इत्थे 0x फिर -3 नाल गुणा कीती -2 -6 + 4 -2y -3 नाल -9 ते 4 -5z दूजे पासे भी करना -3 नूं 0 नाल कीती 0 खत्म हो गया ना। हुण ये नवी इक्वेशन बनी है जिहड़ी मैं ये की करूंगा इत्थे लिख दूंगा नवे सिस्टम च x 2y 3z = 0 0x -2y -5z = 0 7x 10y 12z = 0। अगले स्टेप च मैं यह जी एक होर ऑपरेशन ला के इनू भी 0 कर दूंगा। अगले स्टेप च एदी हेल्प नाल इनू 0 कर दूंगा की आई वैल्यू z दी इथों 12z = 0 हो गया z दी वैल्यू आ जाएगी 0। ए वैल्यू चक के मैं इत्थे भर दूंगा यह जिहा काम कीता होया तुसीं y की आ गई 0 ए दी वैल्यू चक के इत्थे भर दो x भी कुछ ना कुछ आ जाऊगा। कई हमेशा 0 नहीं आउंदा हुंदा पर आ भी जाना। हुण एक चीज़ है जदों मैं ये काम इत्थे कीता तुहानूं कुछ कीता नहीं लग्या है थोनू ये ऑपरेशन आ जिहड़े ये रो ऑपरेशन वर्गे नहीं लगे मेरे अकॉर्डिंग ये टोटली रो ऑपरेशन सीगे। सो यह काम इत्थे भी मैं कर सकता सी किवें R2 नूं चेंज करो किवें R2 देखो इधर 2 लिखिया -3R1 ये ऑपरेशन ला दो सेम रो नाम वाली तरफ हो देखो ए दी जगह ते की आऊगा 1 2 3 इत्थे आ जाएगा 0 इत्थे आ जाएगा -2 इत्थे आ जाएगा -5 फिर उधर 7 10 12 वो मेरा जो R2 एवें बदलूगी तो देखो इत्थे भी 0 -2 -5 0 -2 -5 यानी कि एक रो ऑपरेशन यही काम कर रहे हैं
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਾਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 7 ਆ 3 ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਘਟਾ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ 0 ਇਕੁਅਲ ਬਣਾ ਕੇ 0 ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਛ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ, 100% ਗਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਪਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕੀ 1 2 x plus 4y 10z = 0। ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਵ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਕਰਵ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਕਰਵਸ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪਲੇਨ ਆ, ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਲੇਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਰੈਂਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਕ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ? ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ A ਦੀ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 0 -2 5 -5 0 0 1। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ, ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਉਹ ਵੀ 3, यानी कि जिन्ना आधार लिया सी उन्ना आधार मोड़ता, बकाया की रह गया? कुछ नहीं। देयरफॉर x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0। सिर्फ यही एक सोल्यूशन है। सो इन्हें पूछा की सीगा, डज द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन? ਇਹਦਾ मतलब सिस्टम है नो नॉन जीरो सोल्यूशन, कोई नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन है 0 0 0। गल खत्म। अगला ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है 7th, चलो शुक्र है इन्हें कुछ कीता, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, 238 ਪੇਜ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ मतलब ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स, किदे इक्विवेलेंट है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की गल कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म इहदी गल कर रहे हैं, हैविंग 3 नॉन जीरो रोज, 10 नॉन जीरो रोज है। देयरफॉर रैंक ऑफ A is 3, therefore rank of A is 3 equal to the number of unknowns। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। x y z ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐ, ਅਨਨੋਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ
therefore the given system of equation does not have any linearly independent solution। मैं तो कल तुहानू कहा सीगा सब तो पहला जे रैंक मान लो वेरिएबल है n ते रैंक उहदा छोटा then n माइनस रैंक ऑफ a इन्ने का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे ते इन्ने ही वेरिएबल्स की वैल्यू तुसी जो मर्जी कर सकते हो पुट एनी वैल्यू टू वेरिएबल्स मतलब इन्ने ही वेरिएबल दे वैल्यू जो मर्जी कर सकते हो इन्ने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। सो इसका मतलब इस केस च एक गल होर ध्यान रख जदों ये बराबर हो जाए फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे n ते ये दोनों बराबर आ दो बराबर दे नंबर को घटाया की बनता है 0। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की हो गया 0। ऑब्वियसली गल है ना कि दोनों बराबर ही हो गए फिर दोनों का डिफरेंस बचना ही नहीं इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है नहीं। सो ये वही चीज कह रहे हैं। अच्छा जे तुम कहोगे कि सर ठीक है असं मान गए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो 0 आ ते असी किन्ने वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी ना भर सकते हैं ये भी तो दसो किन्ने वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी ना भर सकते हैं वो की आऊगा उसकी गिनती कितनी होंगी सी वो भी यही सी वो की आई है 0। मतलब तुसी आपकी मर्जी नाल कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं भर सकते। समझ लगी दूजी गल क्यों नहीं भर सकते हुणे भी सोचो क्योंकि यही इकलौती वैल्यू आ थोड़ी मर्जी इत्थे चलनी नहीं जो वैल्यू कैलकुलेट होगी आंसर आऊगा यही आऊगा फिर तुसी किवें कह दोगे असीं अगले स्टैप च x की वैल्यू 1 भर देंगे अगले 2 कर देंगे। सो इत्थों पता लगदा आपां वैल्यू नहीं भर सकते। सो इन्हें की किया देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। सो इस कोल कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं हैगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बारे गल तुहानूं मैं दसदा सीगा भी किहो जिहा हुंदा थोड़ा जिहा सारे सॉल्यूशन उहदे ते डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन जेड़ा ट्रिवियल मतलब की होंदा 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन ट्रिवियल सेट ट्रिवियल ग्रुप ट्रिवियल मतलब कुछ नहीं। सो ए 0 0 0 इस सॉल्यूशन नूं ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कह देंगे। The trivial solution is only solution of a given system। सो ਇਹਦਾ मतलब इस सिस्टम ਦਾ सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन 238 पेज ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ये नहीं भी सर कोई गल नहीं भी हुण तां सर कहणों हट गए जो सर ने पहले क्वेश्चन कराया सीगा उदों सर बहुत कहते होंदे सी भी ये चीज़ करो हुण गांह वालियां च तां हट गए। इहदा मतलब राजे जिहड़ी मैं पहलां बोलती वो चीज़ एंड तक होनी ही है तुहाडे नाल। सो इहदा मतलब इकलौता सॉल्यूशन सीगा ये 0। हुण गल करिए जदों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुंदे आ पंगा किवें लभी जांदे आ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। हम देखो ये अगला एक एग्जांपल 7 है x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। वो कहता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जे हैगा तां लभो। सो ये वास्ते अपन थोड़ा सोच देखो जे सब तो पहला स्टेप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭਣਾ। सब तो पहला स्टेप ए ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ दिस सिस्टम ਜਿਵੇਂ ਇਹ एग्जांपल ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ वर्डिंग ਜਿਹੜੀ मैं कहना दिस गिवन इक्वेशंस आर कैन बी रिटन एज ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖੋਗੇ these equations ਇੱਥੋਂ सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया मेरा। These equations can be written as किवें लिख सकते हैं आप 1 minus 2 minus 3 minus 2 plus 3 plus 5 3 1 minus 2 x y z equal to 0 0 0।
कोएफिशिएंट उतार के लिख लिया, ये कोएफिशिएंट नोट कर लो। दूसरी गल इत्थे अच्छा ये बड़ा काम करदा, ये ए लैंदा ही नहीं, थोड़ी मर्जी तुसीं भी ना लो, कोई चक्कर नहीं गा। जिवें मैं की कीता सी पहला पिछले क्वेश्चन च इहनूं मैं इदां लिख लिया सी ना, ए एक्स इज इक्वल टू ओ, फिर मैं लिखिया सी वे ए इज दिस मैट्रिक्स, एक्स इज दिस मैट्रिक्स, 0 इज दिस मैट्रिक्स। इत्थे भावें ना लिखो, अगली एक्सरसाइज च लिखना पैना, अगली एक्सरसाइज च करना पैना आपां नूं, ये इदां लिखना पैना। जे मैं इत्थे भी लिखना तुहानूं पक्के पैरिं पा ही देगी, लिख लो, जिथे नहीं भी लोड़ हुई। मेरा कहने का मतलब ना तुसीं रैंक चैक करना, इत्थे भी चैक कर सकते हो, बिना लिखे ऑपरेशन लाने शुरू करो, इत्थे करी चलो, कोई चक्कर नहीं, नाल नाल हर बारी वही चीज़ लिखी जाओ। चलो उम्मीद करो वेयर ए इज दिस मैट्रिक्स 1 -2 3 5 3 1 एक्स आ जिहड़ा ये आ गया एक्स वाई जेड ते 0 है जिहड़ी ये आ गई 0 0 0। हुण ये ते ऑपरेशन लाने हैं, सब तो पहले रैंक चेक करना। जे तुहानूं ये चीज़ सारे पासे दी मैं ज्योमैट्री दसा ना, मे भी थोड़े च एक अद्धा समझ भी लवे, चांस बहुत घट, पर इन्नी वधिया ज्योमैट्री है, इन्ना परफेक्ट काम आ, रो ऑपरेशन इत्थे इन्ना सोच के लाए हुए आ उन्हां दे, जेदी ज्योमैट्री दसी है ना, असल च आपां जो कर रहे हैं ये प्लेन ज्योमैट्री कर रहे हैं, प्लेन ज्योमैट्री। ते ये 3 प्लेन है जिहड़े इत्थे मैं लिखे सीगे, इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ रहे हैं। किन्नी बस ज्योमैट्री किन्नी वास्ट आ जी, तो इत्थे सिर्फ आप 3 प्लेन जाके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ लें, एड्डी की चीज़ है ये जिहड़ी आपां कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ए ते ऑपरेशन लाने शुरू करो, ए ते ऑपरेशन लाई जाऊंगा मैं, फिर लाई जाऊंगा, एंड ते जिहड़ी ए बनूगी वो मैं लिखन लगा। देखो इस तरीके से लिखी है ना, ए है जिहड़ी एंड ते तुहाडी बन जूगी, ऑपरेशन ला के ए बना ली। हुण इहदा रैंक देखो सब तो पहले, नाउ रैंक ऑफ ए इज, इन्हू रो पा देगा, हाँ ये करके ना जिवें मैं पाना 2 लेस दैन वेरिएबल कितने हैं 3, हुण पै गया पंगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जानी कि उधार घट मोड़ रहा, लिया ज़्यादा सीगा, इहदा मतलब कुछ बकाया बचूगा, इहदा मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन 100% हैगा। तो मैं कल एक तुहानूं गल कही सी, जे एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाता है मतलब इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सोल्यूशन होणगे। हुण आपां वो सोल्यूशन देखने आ किहे जे आ, जदों ये चीज़ हो जाती है राजे, 3 चीज़ां पक्कियां ही आपां नूं मिलदियां, पहली नॉन जीरो सोल्यूशन, क्योंकि एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाए, कल मैं तुहानूं कहा सीगा तां इनफाइनाइट मिलणगे, इहदा मतलब इनफाइनाइट नॉन जीरो सोल्यूशन, जान के लिखिया मैं इनफाइनाइट नॉन जीरो सोल्यूशन मिल गया, जां तां इह सिस्टम कोले एक सोल्यूशन हुंदा, जीरो सोल्यूशन हुंदा, जां इनफाइनाइट। दूसरी गल, दूसरी चीज़ जिहड़ी पक्की हुई इत्थे होनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलूगा, जरूर मिलूगा, हर हालत मिलूगा। किन्ने मिलणगे वो नहीं मैनूं पता, किन्ने होणगे, इन्ने होणगे बस पक्का। तीजा पुट गिव्स, वी कैन गिव n माइनस रैंक इन्ने वेरिएबल्स नूं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू तुसीं इन्ने वेरिएबल्स नूं कोई वैल्यू दे सकते हो। ये 3 चीज़ां नोट कर लो कापी ते,
ये चीज़ां होणियां ही आ। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन चो मंग की रहा थोनों तो पुछ की रहा है, देखो वो पूछ रहा फाइंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ पहली चीज़ जे पुछदा मैं भी रब दिंदा, नहीं पूछा उन्हें। ये तो एक टूल आ, देखो क्वेश्चन च ये चीज़ मंग सकदा था, क्वेश्चन च ये चीज़ भी मंग सकदा था भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लभ के दिखाओ भाई। मैं तो वो तुहानूं कह सकदा नॉन जीरो सोल्यूशन सारे के सारे इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सोल्यूशन लभ के दिखाओ। तुसीं एक चीज़ दसो इनफाइनाइट नॉन जीरो सोल्यूशन किवें लभांगे, वो इत्थे मैं दिखाऊंगा भी किवें इनफाइनाइट नॉन जीरो सोल्यूशन लभी गए, क्योंकि इनफाइनाइट की गिणती नहीं मुकनी, तुसीं तां बुढ़े हो जाओगे लभदे लभदे सोल्यूशनस। सो किवें लभणे मैं दसूंगा। दूसरी चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है जिहड़े ये वो पुछ सकदा, तुहानूं कह सकदा भी दसो। तीसरी चीज़ वी कैन गिव, अच्छा ये एक एज अ टूल आपां वरत सकते हैं जदों इहनूं दोवां च वरतना, इहनूं एज अ टूल वरतना, ठीक है कि आपां कुछ वेरीएबल की वैल्यू जो मर्जी भर दिया करांगे आपकी मर्जी नाल, फिर क्वेश्चन देखांगे कि वो ये पूछ रहा, जे ये पूछ रहा इन्हां दी हेल्प नाल ये कर दिया करांगे, जे ये पूछ रहा इन्हां दी हेल्प नाल ये कर दिया करांगे। ये रिजल्ट आ पर इहनूं एज अ टूल आपां इस्तेमाल करांगे, ठीक है। अच्छा हुण सब तो पहला हुण मैं तो पूछ रहा है पहली चीज़ नॉन जीरो सोल्यूशन कहता लभ के दिखाओ। सो मैं इत्थे हुण अपना पंगा पै गया। सब तो पहले आप देखेंगे भी एक्चुअल फॉर्म कन्वर्ट होगी, फिर मैं देखूंगा किन्ने वेरीएबल्स आ जिहड़े अपने कोले उन्हां दी आपां कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी कैन गिव n माइनस रैंक ऑफ ए, यानी कि n की है वेरिएबल, रैंक है 2, वन वेरिएबल एनी वैल्यू, मतलब एक वेरीएबल ये सारा जो सिस्टम से जिहदे च 3 इक्वेशन इत्थे मैं लिखियां गई सी बड़ियां सारियां, उहदे च एक वेरीएबल नूं तुसीं जो मर्जी वैल्यू दे सकते हो। देखो किड्डा सौखा हो गया, मतलब जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर दो बाकी सॉल्व कर लो। हुण की रह गया, मतलब एक वेरीएबल सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं। ਇਹਦੇ ਚ मैं तुहानूं कहना जेड की जो मर्जी वैल्यू भर लो, तुसीं इत्थे 1 भरती, इत्थे भी 1 ही भरोगे, फिर ये याद रखियो सारे सिस्टम च ये नहीं भी इत्थे 2 भर दोगे। सो इत्थे 1 भरती 2z सी ना, सो इत्थे 2 रह गया। हुण देखो ये किहदे च इक्वेशन रह गई, एक्स वाई च रह गई ना। सो एक्स वाई वाला सॉल्व करना तुहानूं आउंदा ही है। मान लो इत्थों एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, जेड की जो तुसीं भरी है की भरी सी 1, जेड की 1 आ गई। देखो एक सोल्यूशन आ गया। हुण प्रॉब्लम ये होंदी है भी जेड की की तुसीं यही वैल्यू भर सकते सी, इत्थे मैं तुहानूं कहा एनी वैल्यू एक वेरीएबल की जो मर्जी वैल्यू तुसीं दे सकते सी, पर जेड की तो फिर मैं 1 की बजाय फिर मैं 2 भी दे सकता सी, जेड की जगह मैं 2 भी रख सकता सी, इत्थे 4 बन जाना सी, इत्थे कुछ होर आ जाना सी, इत्थे कुछ होर आ जाना सी, इत्थे कुछ होर आ जाना सी 2। फिर जदों तुसीं मेरे कोल ये सोल्यूशन लैके आओगे मैं कहूँगा जा हुण जेड की वैल्यू 3 भर दे, पंगा पै गया ना। फिर तुसीं अक के कहोगे सर छड्डो जेड की वैल्यू k भर लो, ठीक है, ये चलाकी वाला काम है। जेड की वैल्यू k भरी तो इत्थे की आऊगा k, इत्थे की बन जाऊगा 2k, पर x की वैल्यू किहे जी आऊगी, कुछ समथिंग यही जी आऊगी k + 1/2, y की वैल्यू किहे जी आऊगी क्योंकि k वैसे तुरिया फिरूगा ना, y की वैल्यू आऊगी k - 1/2 ते z की वैल्यू आ जाऊगी k। हुण तुसीं कहोगे सर आ देखो सोल्यूशन ले आए असीं, किहड़ा सोल्यूशन है, तुसीं कहोगे x दा a आ गया, y इदां भी लिख लैंदे आपां, चलो जो भी मैं कहूँगा ठीक है। इनफाइनाइट किवें है, तुसीं कहोगे k की वैल्यू जो मर्जी रख लो, k की वैल्यू 1 इत्थे रखोगे ये 1 बन जाऊगा, ये 0 बन जाऊगा, ये 1 + 1/2/2 1 बन गया। जे मैं इत्थे 2 भरूंगा इत्थे 1/2 बन जाऊगा, इत्थे 3/2 बन जाऊगा, 3 भरूंगा, तुसीं वेले हो गए फिर आपदा काम करके। पर एक होर प्रॉब्लम है, एक वेरीएबल की वैल्यू जो मर्जी तुसीं भर सकते सी, तुसीं भरती, पर वेरीएबल एक्स भी तो चुनिया जा सकता सी, एक्स की वैल्यू भी तो भर सकते सी k, वाई की वैल्यू भी तो k भर सकते सी, जेड की वैल्यू भी तो k भर सकते सी। इनू चुनन वेले बहुत ध्यान रखना, मैं तुहानूं दसदा इनू चुनना करना। सब तो पहला जिहड़ा ये सिस्टम आ जो ये साइन पाया होना ना इत्थे सिर्फ इस केस च, क्योंकि बच्चों को ना जिहड़े कुछ कह देईदा वो यूनीवर्सल ही मान लेंदे भी आए क्या जी, मतलब इक्को ही है ना,
आई नहीं होंदा। ए मैट्रिक्स ते ए मैट्रिक्स इन्हां क्वेश्चनां वास्ते लीनियर इक्वेशन दे क्वेश्चनां वास्ते ये दोवें मैट्रिक्स इक्को ही आ। शुरू च मैं की लिखिया सी ए एक्स इज इक्वल टू 0 ए की जगह पे हुण जे मैं ए मैट्रिक्स लिखना ते नाल एक्स एक्स दा जो सीगा वो सीगा 0 भी जो सीगी वो सीगी तां कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये सिस्टम के जिहड़े सोल्यूशन आने सी इहदे भी उही आने आ। किड्डी वड्डी गल पर इदां क्यों होया? क्योंकि ये किवें बनी आ रो ऑपरेशन ला के। रो ऑपरेशन 10th च जिहड़े लाउंदे सीगे लाउंदे जरूर सी, बेशक मैट्रिक्स नहीं सी लिखी, रो ऑपरेशन तां लाउंदे सी ना। इत्थे मैं करके भी दिखाया सी अज वो रो ऑपरेशन जिहड़े तुहानूं दस्से नहीं गए पर इनडायरैक्टली रो ऑपरेशन ही ला रहे सी तुसीं। ये रो ऑपरेशन ला ला के नवीं इक्वेशनां बणीआं। इस तो सोल्यूशन जिहड़े इहदे आने आ उही इहदे आने आ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ए की जगह पे तुसीं इहनूं रख सकदे आ, बस ये चीज़ याद रखियो। हुण दूसरी गल जे नहीं समझ लगी रट्टा मारो इस चीज़ नूं। रो ऑपरेशन ला ला के जिहड़ी भी मैट्रिक्स नवीं बनाई आ ये तां एक्लन फॉर्म बनाई आ ना। मैं कहना जे एक्लन फॉर्म ना भी हुंदी सिर्फ एक रो ऑपरेशन लाया हुंदा नवीं मैट्रिक्स बनाई हुंदी तुसीं ये तां भी तुसीं इहदी जगह ते इहनूं रिप्लेस कर सकदे सी। हुण दूसरी गल इहनूं सॉल्व करो की है जिन्ना टाइम एक्लन फॉर्म बनती नहीं तुसीं ये मैट्रिक्स नहीं लिखनी, अदरवाइज यह जे पंगे जे पाओगे तुहानूं पता नहीं लगना की करिए। x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0। हुण मेन काम जिहड़ा करना किन्ने वेरीएबल की वैल्यू आपां जो मर्जी भर सकते सी एक। सब तो पहला स्टैप ये जिहड़ी मेरी अज की वीडियो है इन्हूं 2 बार देख लियो। मेरी तुहानूं ये सलाह इन्हूं 2 बार ही देख लियो, तुहानूं ज़्यादा समझ लगूगी, रट्टे बज जाणगे। सब तो पहला ये सारे सिस्टम नूं एक वेरीएबल च एक्सप्रैस करना चुनो। एक ये नंबर है जिहड़ा ना ये जिहड़ा नंबर है ये बहुत स्पैशल नंबर है। इस एक करके मैं कह रहा सारे जिहड़े सिस्टम आ इहनूं एक वेरीएबल च एक्सप्रैस करना शुरू करो। किवें करोगे? वैल्यू नहीं हजे भरनी, वैल्यू कहना ना मैं देनी है जिहड़ी मर्जी वैल्यू देता हजे नहीं भरनी, पहला एक्सप्रैस करो सारे सिस्टम। किवें करोगे? हुण देखो ये उर्दू में बंगा देखो मैं कुछ मैनू एक चीज़ पता y की वैल्यू की आऊगी इत्थे माइनस z। सो y तो z च एक्सप्रैस हो गया, z की वैल्यू की आऊगी z भी z च एक्सप्रैस हो गया, y भी z च एक्सप्रैस हो गया, x नूं z च कर सकते हैं सारे एक च एक्सप्रैस कर दो। अच्छा तुसीं कहोगे सर आए तो असीं y च एक्सप्रैस कर सकते सी, कर लो y च कर लो तुहाडी मर्जी। z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ सकती सी ना, z की आना सीगा माइनस y आना सी, y है जिहड़ा वो तो y च एक्सप्रैस हुंदा ही है, बच किहड़ा जाना सी उदों x। सो x नूं भी y च एक्सप्रैस कर देना सी। हुण x आ माइनस 2y की जे वैल्यू ही भर दो माइनस z माइनस 3z इज इक्वल टू 0। x की आ गया 2z माइनस z 0, x की आ गया z, x आ गया z आ गया z, y आ गया माइनस z। जे ये भी गल करते रहे ये भी एक्सप्रैस हो जाना सीगा z आ गया सी माइनस y आ गया सी y इत्थे भर लेंदे जे तुसीं x आई थिंक आ जाना सी तुहाडा x माइनस 2y z की जगह ते फिर मैनूं कुछ रखना पैना सी कि माइनस y इज इक्वल टू 0, x की आ जाना सीगा y। सो x भी y आ गया सीगा, y भी y आ गया सी, z भी y आ गया सी। सो x y z दोनों y हो जाना सी। ये तुहाडी मर्जी है। ये करन तो बाद हुण मैं की कीता हुण वैल्यू देनी जिहड़े वेरीएबल सारे सिस्टम नूं एक्सप्रैस कर लिया उस वेरीएबल की वैल्यू दिओ। उल्ट किहदे च एक्सप्रैस किया z च सारे नूं, सो z इक्वल टू k। हुण तुसीं डिसीजन लेना, समझ लगी? पहला ही नहीं ले लेना, पहला तो जुलूस निकल जूगा तुहाडा। x की बन जूगा फिर k, y की बन जूगा फिर माइनस k, z की बन जूगा फिर k। सो ये है तुहाडे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
क्वेश्चन खत्म हो गया। जे मान लो वो तुहानूं कह दिंदा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन दो, मतलब पेपर च हजे वो तुहानूं नहीं छड्डना चाहुंदा। 30 मिनट का लैक्चर हो गया, बस आह क्वेश्चन पूरा करके मैं हट जाना। जे मान लो वो बंदा नहीं छड्डना चाहुंदा हजे, तुहानूं कहंदा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी लभो, मैं तो डबल काम करवाना। वो कहंदा भी करोना च घरे वेले बैठे रहे, मैं तो होर डबल काम करवाना इन्हां तों, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी लभो। हुण देखो की आ, तुसीं की करदे इत्थे ही एक बहुत वधिया तरीका सी। इन्ना काम लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सोल्यूशन लभना राजे, इन्ना काम आपां नूं करना ही पैना, घाटा नहीं पिया, कुछ ढाउणा नहीं पैना। देखो मैं इत्थे ही इसे पॉइंट ते लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लभ के दिखाउणा तुहानूं। तुसीं की करोगे एक्स वाई जैड, इनू इदां लिख लोगे, एक्स की वैल्यू की आई है, मैं जान के नहीं इनू कर रहा, ये भी लिख सकदा, पर एक्स की वैल्यू किहदे च एक्सप्रैस कीता जेड च, वाई किहदे च एक्सप्रैस कीता माइनस जेड च, जेड का जेड च, ठीक है जी। जेड नू कढ लो बाहर, की है 1 -1 ते 1 बन गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। सारे सोल्यूशन इहदे ते ही डिपेंडेंट कर हुंदे आ। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन किहड़ा आ गया 1 - 1 1, खत्म हो गया। की कर लिया उन्हें आप कोई क्वेश्चन पूछ, हुण जे कहोगे सर सारे सोल्यूशन किवें इहदे ते डिपेंड करते हैं, ए वाला सोल्यूशन अड्डदा नहीं अड्डदा, इहनूं के ना प्रोडक्ट करो, की आऊगा के, फिर माइनस के, फिर के माइनस के, यही सी। इस तरीके नाल सारे क्वेश्चन करने हैं। हुण जिहड़ा एक काम आ थोड़ा जिहा हजे यह टॉपिक कंप्लीट नहीं होया, क्योंकि कई बार n माइनस रैंक ऑफ ए जो 2 आऊगा उदों तुहानूं पंगा पऊगा। हजे वो मैं कल नूं क्वेश्चन करा देना, अज मेरा थोड़ा जिहा अगला लैक्चर लाउणा पैना हुण मैनूं।